सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कहानी बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत ही सुंदर भी है। चलो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक मॉम होती है, यानी कि एक मदर होती है, वो अपने बच्चे से बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके बच्चे जो उसका बच्चा होता है उसको गुड़ खाने की लत लग गई होती है। अब वो गुड़ खाना छोड़ता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खाता है। तो उसकी मम्मा अपने बच्चे को बहुत समझाती है कि इतना ज़्यादा गुड़ मत खाओ, तुझे तेरे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तुझे प्रॉब्लम्स होगी, तो मत खाओ। तो बच्चा कहता है कि पहले तो कहता है नहीं खाऊंगा, बाद में फिर खाने लग जाता है। तो मम्मा भी बहुत परेशान है। तो मम्मा सोचती है मैं किसी होली मैन के पास जाऊं, किसी वाइज मैन के पास जाऊं और उसे बोलूं कि मेरे बच्चे की ये समस्या है। तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चे को साथ लेकर के एक होली मैन के पास चली जाती है। जब वो उस होली मैन वाइस मैन के पास चली जाती है, वो उसको सारी समस्या बताती है कि मेरा बच्चा गुड़ खाना बंद ही नहीं कर रहा, ये बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, तो इसको कुछ समझाइए, इसको कुछ बोलिए ताकि ये गुड़ खाना बंद कर दे। उस वक्त जब होली मैन उसकी पूरी बात को पूरे ध्यान से सुनता है, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर वो उसकी मम्मा थोड़ी चकित सी रह जाती है। वो होली मैन कहता है कि 1 महीने के बाद तुम अपने बच्चे को लेकर के फिर मेरे पास आना। तो उसकी बच्चे की मम्मा को बड़ा अटपटा सा लगता है भी ये क्या बात हुई 1 महीने बाद, पर वो उसकी बात मान लेती है। वो अपने बच्चे को वापस ले जाती है और 1 महीने के बाद वो फिर उसी होली मैन, उसी वाइस मैन के पास जाते हैं। तो फिर वो वाइस मैन कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ टाइम अकेले वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे आप ये अलाउ कीजिए। तो उसके बच्चे की मम्मा कहती है ठीक है, आप स्पेंड कर सकते हो। तो वो वाइस मैन और उसका बच्चा वॉक पे चले जाते हैं, चलने फिरने के लिए वैसे ही, और साथ साथ में बातें करते हैं। और बातें करके जब वो वापस लौटते हैं तो उसके बाद वो कहता है कि अपने बच्चे को आप वापस घर ले जाओ। तो उसकी जो मम्मा है वो उस बच्चे को अपने वापस घर ले जाते हैं और उसकी मम्मा हैरान हो जाते हैं कि उसके बाद उसके बच्चे ने गुड़ नहीं खाने की जो लत लगी थी वो उसने छोड़ दी, उसने गुड़ खाना बंद कर दिया। तो अब उसके मम्मा बहुत खुश हो गए और साथ में बहुत हैरान भी हो गए कि ये क्या बात हुई। पहले तो वाइस मैन ने, उस होली मैन ने कहा कि 1 महीने के बाद आना, और 1 महीने के बाद आकर जो उसने बात कही और मेरे बच्चे ने उस बात को छट से मान लिया, तो वो फिर उसी वाइस मैन के पास अकेली जाती है। तो उस वाइस मैन से वो पूछती है कि आपने ये जो चीज़ें की वो कैसे की और आपने 1 महीने के बाद मुझे आने को क्यों कहा था। तब वाइस मैन उसे आंसर देता है कि वो कहता है कि जब तुम अपने बच्चे की कंप्लेंट लेकर मेरे पास आई थी तो तब मुझे भी गुड़ खाने की लत लग चुकी थी और मुझे ये आदत छोड़ी नहीं जा रही थी। पर जब आपने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को गुड़ खाने से रोकूं, तो मैंने सोचा पहले मुझे ये बात खुद पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्या मैं गुड़ खाना छोड़ सकता हूँ, ये मुझे देखना चाहिए। अगर मैं छोड़ सकता हूँ फिर ही मैं एडवाइस तुम्हारे बच्चे को करूँगा कि तुम भी छोड़ सकते हो। तो वो कहता है कि 1 महीना पूरा पहले मैंने गुड़ नहीं खाया और जब मैंने ये देखा कि मैं ये कर सकता हूँ फिर ही मैंने तुम्हारे बच्चे को बोला कि तुम भी गुड़ खाना छोड़ सकते हो, और वो छोड़ भी गया। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर है। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि अगर हम किसी को कुछ भी एडवाइस कर रहे हैं, अगर वो एडवाइस हम अपने खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी यानी कि इंफॉर्मेशन को हम अपने पर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को सही मायने में नॉलेज बना लेते हैं, तो तब हम जो भी कुछ कहते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाता है। जैसे कि इस स्टोरी में उस वाइस मैन ने पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा, यानी कि उस चीज़ को ये नहीं खाना चाहिए, ये गुड़ नहीं खाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन थी। उसने उस इन्फॉर्मेशन को अपने आप पर इम्प्लीमेंट किया, 1 महीना प्रैक्टिस किया
और जब उसकी वो इन्फॉर्मेशन सही मायने में नॉलेज बन गई, फिर उसने उस बच्चे को बोला कि तुम भी गुड़ खाना छोड़ सकते हो। और फिर जब इन्फॉर्मेशन वो नॉलेज बन जाती है, फिर हम जब भी कुछ कहते हैं वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। इसलिए उस बच्चे ने बात मान ली। अगर वो सीधा ही पहले दिन ही वो होली मैन ये कह देता, नहीं नहीं गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से ये हो जाता है वो हो जाता है, अगर ज़्यादा गुड़ खाओगे तो कीड़े पड़ जाते हैं, अगर ये नॉर्मल सी बात कहते बिना ये इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस में लाए, तो उस बच्चे ने होली मैन की बात भी नहीं माननी थी, क्योंकि फिर होली मैन की उस आवाज़ में वो एक्सपीरियंस नहीं होना था, वो वजन नहीं रहना था। अब उन्होंने खुद पहले गुड़ को छोड़ा, फिर उसको बताया, अच्छे से डिटेल में एक्सपीरियंस बताया, उसको समझाया, फिर ही उस बच्चे ने बात मानी। इसलिए जब भी हम किसी को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो देख लें कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे में सही मायने में ज्ञान बन चुका है या नहीं। अब जो सही मायने में ज्ञान बन चुका है, सही मायने में हम उसके आधारित ही, उस पर बेस्ड ही सही एडवाइस दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।